हेलो, वेलकम टू repairmobile.com। देखिए, ये जो मोबाइल है वो Realme Narzo 20 Pro है, जिसमें कि डिस्प्ले नहीं आ रहा है। देखिए, मैं अभी पावर ऑन कर रहा हूँ, वाइब्रेशन मोबाइल हुआ, फिर भी कुछ भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो आज इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। शायद बोर्नियो स्कीमेटिक में अभी तक Narzo 20 Pro का स्कीमेटिक या हार्डवेयर सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। फिर भी हम इस मोबाइल का जो नो डिस्प्ले यानी कि नो ग्राफिक्स और नो लाइट का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करेंगे। चलिए मदरबोर्ड को निकाल देते हैं और निकाल के माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो आपके पास इस टाइप का तो मॉडल भी आ सकता है जिसका सॉल्यूशन बोर्नियो में अवेलेबल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। फिर भी हम लोग कैसे रिपेयरिंग करते हैं चलिए जानते हैं। देखिए, ये हमारा बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर हो गया है और उसके बगल में जो है लेफ्ट हैंड साइड में वो डिस्प्ले कनेक्टर। अभी ये डिस्प्ले कनेक्टर में हम डायोड मोड में रीडिंग चेक करेंगे। तो जैसे कि पहला जो हम लोग क्या करेंगे ना, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, रीडिंग चेक करते रहते हैं। देखिए, पहला पॉइंट हमारा ग्राउंड आया और सेकेंड हमारा 0.48 आया। थर्ड पॉइंट हमारा ग्राउंड आया। फोर्थ पॉइंट हमारा 0.77 आया, 0.477 आया। उसके बाद ग्राउंड आया, उसके बाद 0.48 आया, उसके बाद ग्राउंड अगेन 0.479। तो एक सीक्वेंस में ये चल रहा है, एक ग्राउंड आ रहा है, एक रीडिंग आ रहा है। जैसे कि एक ग्राउंड आया अभी 0.478 आया, उसके बाद ग्राउंड अभी ये OL आया, लेकिन इसमें मेरे को लग रहा है कि 0.47 आना चाहिए। और जिसमें OL आ रहा है वो पिन नंबर 12 होता है अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ काउंटिंग करेंगे तो देखिए इसमें OL आ रहा है। तो OL आ रहा है मतलब मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखिए, उसके बाद ग्राउंड आया, उसके बाद फिर से वैल्यू आया 0.48। तो ये जो सीक्वेंस जा रहा है वो सीक्वेंस से पता चल रहा है कि ये हमारा जो पिन नंबर 12 है, राइट हैंड साइड से अगर काउंटिंग करेंगे तो इसमें कुछ फॉल्ट हो रहा है। देखिए, बाकी सब जो पॉइंट में तो रीडिंग आ रहा है, लेकिन एक ही पॉइंट में हमारा रीडिंग नहीं आ रहा है जो कि पिन नंबर 12 है अगर हम राइट से काउंटिंग करेंगे तो पिन नंबर 12 में क्यों नहीं आ रहा है चलिए जान लेते हैं। और अगर आपका ऐसे कुछ सीक्वेंस बनता है, ग्राउंड उसके बाद 2 पॉइंट में रीडिंग, उसके बाद ग्राउंड फिर 2 पॉइंट में रीडिंग, या फिर ग्राउंड रीडिंग ऐसा अगर आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि अगर मैं डिस्प्ले कनेक्टर में बात करता हूँ तो डिस्प्ले कनेक्टर अगर इस टाइप का रीडिंग आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि उसमें जो ये सब पॉइंट किसका होता है, ये सब पॉइंट हमारा डाटा लाइंस का होता है। जो डाटा लाइंस डायरेक्ट हमारा सीपीयू के माध्यम सीपीयू से आता है और सीपीयू से जो आता है उसके बीच में हमारा जो 0 ओम का कुछ रजिस्टर लगा रहता है। देखिए, ये ट्रिपल पेयरिंग होकर लगा हुआ है। ये सब जो देखिए इसमें टोटल नोट हो, ट्रिपल पेयरिंग रजिस्टर लगा हुआ है, एक पेयर में 3 रजिस्टर लगा हुआ है। तो ये आपस में कनेक्टेड रहता है। एक्चुअली 0 ओम बोलना सही नहीं रहेगा, ये एक्चुअली कम से कम 7 से 8 ओम का वैल्यू रहता है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। ये जो 9 पेयर से कोई एक पेयर से शायद मेरे को लग रहा है कि मिसिंग होगा रीडिंग, तो इसलिए वो उसमें वैल्यू नहीं आ रहा है। चलिए एक एक करके चेक कर लेते हैं। देखिए, ये जो रजिस्टर है पेयरिंग वाला, उसका ऊपर का जो पॉइंट है वो पॉइंट डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्टेड है और नीचे वाला जो पॉइंट है वो कनेक्टर से कनेक्टेड है। तो हम नीचे वाला पॉइंट से चेक कर लेने से आपको पता चल जाएगा। देखिए, पहला जो वैल्यू आ रहा है 0.48 आया, तो ये आपस में कनेक्टेड है। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए 0.48 आया, उसके बाद 0.47, उसके बाद 0.47, उसके बाद 0.47, अगेन 0.47। देखिए, इसमें OL आ रहा है, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आना चाहिए। और ये क्लियरली पता चल रहा है कि जो डिस्प्ले कनेक्टर में जो वैल्यू नहीं आ रहा था उसका वैल्यू है। देखिए, इसमें भी आ रहा है रीडिंग, इसमें भी रीडिंग आ रहा है और इसमें भी रीडिंग आ रहा है। तो हमको एक पॉइंट मिसिंग लग रहा है, हमको एक पॉइंट मिसिंग मिला है
देखिए इस पॉइंट में कुछ रीडिंग नहीं आ रहा है। देखिए उसका जो अपोजिट साइड में इसमें वैल्यू आ रहा है कि नहीं, देखिए इसमें वैल्यू आ रहा है, यानी कि सीपीयू से तो वैल्यू आ रहा है, लेकिन ये जो रजिस्टर शायद ओपन हो गया इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी अगर इसमें वैल्यू नहीं आता तो हमको सीपीयू को निकाल के सीपीयू रिबोल करके लगाना पड़ता, लेकिन इसमें सीपीयू रिबोल करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि सीपीयू से कनेक्टेड है। तो आपको दिखाने के लिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वो जो पेयर वाला जो रजिस्टर लगा हुआ है उसमें क्या वैल्यू आता है। देखिए सब में 10 ओम का वैल्यू आ रहा है, पहला वाला में 10 ओम, और ऐसे सब कनेक्टेड है। सेकंड वाला में भी 6 ओम, ऐसे सब कनेक्टेड है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब कहाँ फॉल्ट है। देखिए इसमें ओ एल आ रहा है, ओ एल आ रहा है मतलब ये आपस से डिस्कनेक्टेड हो गया है। हमको कुछ नहीं करना है, एक जंपर करना है और जंपर के बाद हम चेक करेंगे कि डिस्प्ले लाइट आ रहा है कि नहीं। अगर ग्राफिक्स नहीं आएगा तो लाइट भी नहीं आएगा। तो इसमें हमारा ग्राफिक्स का एक्चुअली प्रॉब्लम है। तो ग्राफिक्स इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि डाटा लाइन्स मिसिंग है। तो चलिए एक जंपर कर लेते हैं। देखिए अभी हमारा जंपर कंप्लीट हो गया है। चलिए एक बार रीडिंग चेक कर लेते हैं। देखिए इधर अभी रीडिंग तो आ गया है, और कनेक्टर में भी एक बार चेक करके कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा जो पिन नंबर 12 था राइट हैंड साइड से वो उसमें क्या आ रहा है अभी। देखिए अभी पिन नंबर 12 में वैल्यू आ गया है। चलिए मदरबोर्ड को मोबाइल में कनेक्ट करके एक बार ऑन करके चेक करते हैं कि अभी मोबाइल में डिस्प्ले आ रहा है नहीं, पता चल जाएगा। तो पावर ऑन कर देते हैं। देखिए अभी डिस्प्ले आ गया है। तो एक छोटा सा फॉल्ट था, लेकिन इसका स्कीमेटिक नहीं है, इस कारण से अगर आप रिपेयर नहीं करें तो सही नहीं रहेगा। इसके लिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना दिया हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।